Hello students, good evening. Today we are bringing a trick to calculate limits. लिमिट्स कैलकुलेट करने के लिए बहुत कम टाइम में लिमिट्स कैलकुलेट करने के लिए अभी हम लोग ये मेथड यूज करेंगे और इस मेथड को करने के पहले यू शुड बी हैविंग अ नॉलेज ऑफ डिफरेंशिएशन. तो इट इज एडवाइजेबल टू डू दिस ट्रिक आफ्टर हैविंग अ नॉलेज ऑफ डिफरेंशिएशन. डिफरेंशिएशन एक बार आप सीख लें उसके बाद इसको अटेम्प्ट करिएगा. ठीक है, तो इसमें अभी हम लोग ये कहते हैं कि इसके लिए अभी हम लोग जिसका यूज करेंगे दिस इज व्हाट लॉपिटल्स रूल. इसकी स्पेलिंग जो है एल हॉस्पिटल्स रूल है ना. दिस इज प्रोनाउंस्ड एज लॉपिटल्स रूल और ये एप्लीकेबल किसके लिए है? एफ एक्स अपॉन जी एक्स. लिमिट एक्स अप्रोचेस टुवर्ड्स ए. अगर कोई फंक्शन एफ एक्स अपॉन जी एक्स ये अगर 0/0 फॉर्म में या फिर इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी फॉर्म में अगर कन्वर्ट होता है तो अभी हम लोग इस मेथड का यूज करते हैं. एंड दीज टू फॉर्म्स आर व्हाट? दीज टू आर इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स. अभी हमें मालूम भी होगा जो लोग लिमिट्स कर चुके हैं कि ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स हैं. और अगर कोई फंक्शन एफ एक्स अपॉन जी एक्स वाला फॉर्म में है जो कि 0/0 में कन्वर्ट हो रहा है तो अभी हम लोग इस मेथड का यूज करते हैं. ये मेथड ये बोलता है कि इफ लिमिट एक्स अप्रोचेस टुवर्ड्स ए, लिमिट एक्स अप्रोचेस टुवर्ड्स ए, एफ एक्स अपॉन जी एक्स कन्वर्ट्स इनटू 0/0 फॉर्म और इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी, देन द वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड बाय टेकिंग द डिफरेंशिएशन. एक्स की जो वैल्यू है वो तो सेम रहेगी. टेकिंग द डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर एंड द डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर सेपरेटली. आप न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करके न्यूमरेटर में लिख दीजिए, डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट कर डिनोमिनेटर में लिख दीजिए और उसके बाद x टेंड्स टू a अप्लाई कर दीजिए. सो विल बी सीइंग सम एग्जांपल्स विद द हेल्प ऑफ व्हिच विल बी ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दिस मेथड, है ना, ये कैसा अप्लाई होता है. तो अब इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो आज का भी हम लोग ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1. लिमिट x अप्रोचेस टुवर्ड्स 2 है, x टू द पावर ऑफ 6 माइनस 24x प्लस माइनस 16 डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब प्लस 2x माइनस 12. लिमिट एक्स अप्रोचेस टुवर्ड्स 2. तो सबसे पहले तो ये चीज चेक कर लें क्या ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है. अगर ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है तो अभी हम लोग बोलेंगे इसमें ये लॉपिटल्स रूल अप्लाई करेंगे. कैसा? इसको देखो, 2 टू द पावर ऑफ 6 आएगा, माइनस 24 इंटू 2 आएगा, माइनस 16 आएगा, डिवाइडेड बाय 2 क्यूब आएगा प्लस 2 इंटू 2 आएगा, माइनस 12 आएगा. अब इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा? 2 टू द पावर ऑफ 6 कितना आ जाएगा? 2 2 4, 4 4 16, 4 64, 64 माइनस 48 माइनस 16. ये तो ऊपर वाला तो 0 हो गया, नीचे वाला 8 प्लस 4 12, 12 माइनस 12 0. सो दिस कन्वर्ट्स इनटू व्हाट? 0/0 फॉर्म. तो अब इसमें अभी हम लोग ये कहते हैं कि एक तरीका जो कन्वेंशनल मेथड अभी हम लोगों को मालूम है उस कन्वेंशनल मेथड में क्या करते हैं, आप न्यूमरेटर को फैक्टराइज करें, डिनोमिनेटर को भी फैक्टराइज करें, फिर x माइनस 2 कॉमन आकर ऊपर नीचे कैंसिल होता है. एंड वी आर नॉट डिस्कसिंग दैट मेथड. अभी हम लोगों का काम क्या है? वी विल बी डिस्कसिंग दी शॉर्ट ट्रिक. तो शॉर्ट ट्रिक क्या बोलता है कि आपको ये कैलकुलेशंस अगर करने हैं तो आप लिमिट एक्स अप्रोचेस टुवर्ड्स 2 ये तो ऐसा ही रहेगा, d बाय dx ऑफ x टू द पावर ऑफ 6 माइनस 24x माइनस 16 अपॉन d बाय dx ऑफ x क्यूब प्लस 2x माइनस 12. मतलब न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन सेपरेटली ले लीजिए. अब क्या आ जाएगा, क्या फायदा मिलेगा? लिमिट x अप्रोचेस टुवर्ड्स 2 सॉल्व करने पर ये 6 x टू द पावर ऑफ 6 का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा बेटा? 6 x टू द पावर ऑफ 5 माइनस 24 इंटू 1 और माइनस 0. कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जो है 0 आ जाएगा. फिर नीचे कितना आ जाएगा? 3x स्क्वायर प्लस 2 ऐसा कुछ आएगा और माइनस 0. अब इसमें x की वैल्यू 2 रखकर सॉल्व कर देखो, जो भी वैल्यू आएगी वो आंसर रहेगा. तो इतना सिंपल ये मेथड है.
मान लीजिए अगर इसको भी सिंप्लीफाई करने पर 0.0 फॉर्म आ रहा है, तो जो भी ये फंक्शन आया इसको फिर से डिफरेंशिएट कर देंगे। ऐसा कुछ एग्जांपल अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले तो वैल्यू चेक करके देखें। x की वैल्यू 2, 6 इंटू 2 टू द पावर 5 माइनस 24 अपॉन 3 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 2, तो ये कितना आ जाएगा बेटा? 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16, 2 ज़ा 32, 32 इंटू 6, 32 इंटू 6 192, 192 माइनस 24, 192 माइनस 24 विल बी 168 आई थिंक, और ये 2 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 12, 2 ज़ा 14, 12 प्लस 2 14, तो 14 1 ज़ा 14, 14 2 ज़ा 28, तो इसका आंसर 12 आ गया। सो दिस मेथड बिकम्स वेरी यूजफुल इन चेकिंग द आंसर्स। हम बार बार आपको ये कहते हैं, दीज मेथड्स आर नॉट टू बी प्रैक्टिस और नॉट टू बी यूज फॉर बोर्ड एग्जाम्स, है ना। आपको सिर्फ कहां पर यूज करना है, जेडब्ल्यू में या जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आप फेस कर रहे हैं उसमें भी आप इसका यूज कर सकते हैं, और इससे बहुत सारा आपका समय बचेगा। अब इसमें हमने ये बोला कि इस स्टेज पर अगर ये वाली वैल्यू फिर से 0.0 में कन्वर्ट हो जाती तो क्या करते, इस वाले फंक्शन को फिर से डिफरेंशिएट करते। अब ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 2 आज का, लिमिट, क्वेश्चन नंबर 2, लिमिट x अप्रोचेस टुवर्ड्स 0 e to the power of x minus 1 minus x अपॉन x स्क्वायर। तो सबसे पहले तो ये चेक करके देखो क्या ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म में चेंज कन्वर्ट हो रहा है। अगर इनडिटर्मिनेट फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है तभी इस टेक्निक का यूज करना है, नहीं तो अभी हम लोग इसको सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, जो भी आंसर आएगा वो आंसर दे देंगे। अभी हम इसका भी एक एग्जांपल लेंगे आगे। जैसे इसमें x की वैल्यू 0 अगर आप लें तो ये कितना आ जाएगा बेटा, e टू द पावर ऑफ 0 माइनस 1 माइनस 0 अपॉन 0 स्क्वायर, e टू द पावर ऑफ 0 मतलब 1, 1 माइनस 1 0 अपॉन 0, तो ये 0.0 फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। मतलब अभी हम लोग बोलेंगे कि आप इसको कन्वेंशनल मेथड से कैसे कर रहे हैं, दैट विल नॉट बी डिस्कसिंग। अब इसमें ये टेक्निक क्या बोलती है, ये इसमें ये कहते हैं कि अगर ये 0.0 फॉर्म में या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म में या किसी ऐसे फॉर्म में जिसको 0.0 में कन्वर्ट किया जा सकता है, ऐसे फॉर्म में अगर है तो इसका आंसर निकालने का तरीका क्या है, d बाय डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर अपॉन d बाय डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर। हमें इसको भी लिखने में समय लग रहा है ना। जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तो आप डायरेक्टली इसका डिफरेंशिएशन लिख सकते हैं। अब इसको सिंप्लीफाई करने पर कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा e टू द पावर ऑफ x लिमिट x टेंड्स टू 0, ये आ जाएगा e टू द पावर ऑफ x माइनस 0 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2x। अब इसको देखो बेटा सिंप्लीफाई करके, हम लोगों ने इसमें जैसा बोला था x की वैल्यू 0 रखकर देखो, x की वैल्यू 0 अगर रखेंगे तो कितना आ जाएगा, e के ऊपर 0 माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 0। अब ये देखो ये फिर से 0.0 फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब ये फिर से अगर 0.0 फॉर्म में कन्वर्ट हो गया तो अब आप क्या करोगे, इसमें इसको फिर से डिफरेंशिएट करोगे, है ना, और तब तक ये अप्लाई करोगे जब तक आपको कुछ आंसर नहीं मिल जाए, है ना। तो ये मेथड बड़ा यूजफुल है इन सॉल्विंग दोज प्रॉब्लम्स व्हिच आर वेरी लेंथी। d बाय डी एक्स ऑफ e टू द पावर ऑफ x, हम आपको ये भी लिखकर बता रहे हैं d बाय डी एक्स। आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी तो आपको ये सब भी लिखने की जरूरत नहीं है। d बाय डी एक्स ऑफ 2x आप डायरेक्टली वैल्यूज लिखोगे। अब ये कितना आ जाएगा बेटा, इसका डेरिवेटिव e टू द पावर ऑफ x का e टू द पावर ऑफ x आएगा और क्या आएगा, डिवाइडेड बाय 2 आएगा और लिमिट x टेंड्स टू 0। अब x की वैल्यू 0 अगर कर देंगे तो कितना आ जाएगा, e टू द पावर ऑफ 0 डिवाइडेड बाय 2 यानी 1/2। दिस इज द आंसर। ठीक, अब इसमें बहुत सारी वैरायटी जो पॉसिबल है वो अभी हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन में
लिमिट x अप्रोचेस टुवर्ड्स 0 cos ax माइनस cos bx डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। इसको भी अगर आप वैल्यूज रखकर देखें तो कितना आ जाएगा बेटा, ये cos ऑफ 0 माइनस cos ऑफ 0 डिवाइडेड बाय 0। और cos ऑफ 0 कितना आएगा बेटा, ऊपर x की वैल्यू अगर 0 रखोगे तो ये पूरा 0 में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। तो इसलिए cos 0 लिखा, ये 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 0, यानी ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, 0 अपॉन 0 फॉर्म में। तो हम बार बार यही बोल रहे हैं कि l'Hopital's रूल का कब यूज करना है, when the given function at the given value gets converted into a indeterminate form, 0 by 0 फॉर्म या infinity by infinity। अब इसको अगर आपको सिंप्लीफाई करना है तो कितना आएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 d by dx ऑफ cos ax माइनस cos bx। न्यूमरेटर का अलग से और डिनोमिनेटर का अलग से डेरिवेटिव ले लो। अब कितना आएगा बेटा इसका डेरिवेटिव, हम लोग इस स्टेज पर आपसे एक्सपेक्ट करते हैं, हमने जैसे इस लेक्चर के स्टार्टिंग में कहा था कि आपको डेरिवेटिव वाला पार्ट अच्छे से बनना चाहिए। cos ax का डेरिवेटिव कितना आएगा, sin ax, ax का फिर से करेंगे तो a आएगा, है ना। ये अभी हम लोग इस स्टेज पर क्लियर नहीं करेंगे। अब cos bx का डेरिवेटिव माइनस साइन आएगा, जो कि माइनस और माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, और b भी आएगा तो प्लस b sin bx। तो डेरिवेटिव वाला पार्ट अगर आपका अच्छा नहीं है तो आप डेरिवेटिव वाला पार्ट अटेम्प्ट करके फिर से इस लेक्चर को देख सकते हैं। लिमिट, अब इसमें x की वैल्यू 0 रखकर देखो बेटा, x की वैल्यू 0 अगर आप रखोगे तो ये कितना आ जाएगा, माइनस a इंटू 0, क्योंकि साइन 0 आएगा, साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0, प्लस b इंटू 0, क्यों, क्योंकि साइन 0, और नीचे कितना है, नीचे भी 0 है। ठीक, अब इसमें अभी हम लोग बोलेंगे ये फिर से 0 by 0 में कन्वर्ट हो रहा है, और हमने ये बोला कि l'Hopital's रूल आप तब तक अप्लाई करेंगे जब तक आपको आंसर नहीं मिल जाए। अब इसको फिर से डिफरेंशिएट करूं, फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो d by dx ऑफ माइनस a sin ax प्लस b sin bx। हम ये d by dx भी लिखने में आपको समय लग रहा है, समझाने में समय लग रहा है, लेकिन जब आप करेंगे इसको तो ये सब स्टेप्स स्किप कर देंगे, है ना। तो अब हम लोग इसमें क्या बोलेंगे, क्या आएगा बेटा इसका आंसर, ये आएगा माइनस a साइन का कितना आएगा डेरिवेटिव, cos आएगा, और एक और a आएगा, साइन ax का डेरिवेटिव cos ax आएगा, और एक और a आएगा, तो माइनस a स्क्वायर cos ax, ऐसा कुछ आया। फिर साइन bx में, साइन bx में अभी हम लोग बोलेंगे इसका डेरिवेटिव cos bx आएगा, और एक b भी आएगा, तो प्लस b स्क्वायर cos bx डिवाइडेड बाय इसका डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, तो ये 2 ऑलरेडी लिखा हुआ है। अब क्या लिखा हुआ था यहां पर, लिमिट x अप्रोचेस टुवर्ड्स 0, x की वैल्यू 0 कर दो बेटा। अब x की वैल्यू 0 अगर कर दें तो ये 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, ये भी 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो अब हम लोगों ने इसमें ये बोला, जस्ट ट्राई टू इमेजिन इफ यू आर हैविंग अ वेरी गुड प्रैक्टिस, आपको ये प्रॉब्लम दिया है, 0 by 0 मन में रखकर देखा, सॉरी x की वैल्यू 0 अगर रखकर देखी तो ये 0 by 0 में कन्वर्ट हो गया। फिर आप तुरंत इधर से स्टेप पर आ जाओगे, माइनस a sin ax प्लस b sin bx 2x, ये लिखने की आपको जरूरत नहीं है। फिर इसमें 0 मन में रखकर देखो, 0 रखोगे तो साइन 0, 0 रखोगे तो साइन 0, ये 0 आ गया, नीचे भी 0 आ गया। अब इसका डेरिवेटिव ले लो, तो इसका डेरिवेटिव डायरेक्टली आप इस स्टेप को स्किप करोगे, ये वाली स्टेप सिर्फ समझाने के लिए। तो देखने में कई बार ऐसा लगता है कि अरे ये तो इतना लेंथी है, तो आपको सिर्फ ये स्टेप है, ये वाली स्टेप और ये वाली स्टेप, और इसमें भी कुछ बच्चों की प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी, तो विद इन सम सेकंड्स यू विल बी एबल टू सॉल्व द वैल्यूज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग क्वेश्चंस की जो वैरायटी है वो चेंज कर रहे हैं। अब देखो जरा क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में जो प्रॉब्लम दिया हुआ है, लिमिट x टेंड्स टू 0 x log x
अब इस प्रॉब्लम में क्या दिक्कत है, अगर आप देखें इसमें x की वैल्यू 0 अगर आप देखें रखें तो ये 0 आ जाएगा और log 0 की वैल्यू इज माइनस इंफिनिटी। तो ये कितना आ गया 0 इंटू माइनस इंफिनिटी। दिस इज वंस अगेन इनडिटर्मिनेट फॉर्म। 0 इंटू इनफाइनाइट नंबर, इनफाइनाइट आएगा कि 0 आएगा दैट यू डोंट नो, सो दिस इज अ इनडिटर्मिनेट फॉर्म। बट दिस फॉर्मूला और दिस टेक्निक इज टू बी अप्लाइड ओनली फॉर 0 बाय 0 फॉर्म। तो 0 बाय 0 फॉर्म में अगर चेंज करना है तो अब हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, 0 बाय 0 फॉर्म ले सकते हैं या इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म ले सकते हैं। तो इसको अभी हम लोग कैसा लिखेंगे बेटा, देखो log x अपॉन 1 बाय x लिखा वही हुआ है। अगर आप इस x को ऊपर ट्रांसफर करोगे तो ये कितना हो जाएगा, x log x आएगा, लेकिन ये किसमें चेंज हो गया, इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी। अब इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी आ गया, अब क्या कर सकते हो, d बाय डी एक्स ऑफ log x और d बाय डी एक्स ऑफ 1 अपॉन x, लिमिट x टेंड्स टू 0। तो ये कितना आ जाएगा बेटा, लिमिट x टेंड्स टू 0, ऊपर आंसर 1 बाय x आएगा, 1 अपॉन x का डिफरेंशिएशन बेटा हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं, जैसा अभी हमने बोला कि आपको इतनी नॉलेज तो है कि 1 अपॉन x का डायरेक्टली आप -1 अपॉन x स्क्वायर लिख पाए। अब कितना आ जाएगा, 1 अपॉन x इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन -1। सिंप्लीफाई करने पर क्या आ जाएगा बेटा, ये -x आएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, सिर्फ -x बचा। अब इसमें x की वैल्यू 0 करोगे तो कितना, आंसर 0 आ जाएगा। सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज व्हाट, 0। अब इसके बाद आज का लास्ट क्वेश्चन, ये भी देख लेना, ये इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोग ने कोशिश की है इस शॉर्ट वीडियो में टू डिस्कस एज मेनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स एज पॉसिबल, है ना। अब इसमें देखो नेक्स्ट टाइप अभी हम लोग जो ले रहे हैं वो क्या है, इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी। वंस अगेन लिमिट x approaches towards infinity, e to the power of x divided by x square। अब इसमें देखो बेटा इसका आंसर कितना आने वाला है। अगर अभी हम लोग e to the power of infinity रखें और infinity का स्क्वायर रखें तो ये infinity अपॉन infinity वाले फॉर्म में है ना। आई थिंक दिस इज क्वेश्चन नंबर 5 और 6 है ना, देख लेना। अब इसमें अभी हम लोग क्या बोलेंगे, e to the power of x का डेरिवेटिव e to the power of x आएगा, डायरेक्टली लिख रहे हैं, इसका 2x आ जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टुवर्ड्स इंफिनिटी। फिर से अगर आप रखें, इसका डेरिवेटिव लिखा, इसका डेरिवेटिव ये लिखा, फिर से अगर रखेंगे तो ये इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी में चेंज होगा। फिर से डिफरेंशिएट करो, e टू द पावर ऑफ x का जो डेरिवेटिव आता है वो e टू द पावर ऑफ x ही आता है ना, और 2x का कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब इसमें x की वैल्यू इंफिनिटी रख लो बेटा, तो e टू द पावर ऑफ इंफिनिटी डिवाइडेड बाय 2 यानी इंफिनिटी इसका आंसर आएगा। सो दिस इज नॉट अ इनडिटर्मिनेट फॉर्म, ठीक है। अभी हम लोग इसको अगर अब सॉल्व करके देखें तो इसका आंसर ऐसा कुछ आएगा। एक क्वेश्चन और देखो, अभी हम बहुत सारे इसलिए अभी आपको डिस्कस कर ले रहे हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0, सपोज अब इसमें देखो x की वैल्यू 0 अगर आप रखोगे तो क्या होगा, x की वैल्यू 0 करोगे तो ये 0 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, और ये 0 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 3 प्लस cos 0 की वैल्यू 1, तो 3/4। तो इसमें लॉपिटल्स रूल नहीं लगा देना, तो इसमें तो आंसर ही 3/4 आ गया डायरेक्टली। तो अब हम लोग इसमें बोलते हैं कि आपको अगर कोई प्रॉब्लम 0/0 फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है या इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, तभी आप लॉपिटल्स रूल का यूज करेंगे। अब आज के लिए बच्चों इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो शेयर इट एज मच एज पॉसिबल so that other students
और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनको यूज हो जाए उनको शेयर करो, लाइक करो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। दैट्स ऑल।